नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ऑपरेशन सिंदूर 10 मई की शाम 5 बजे पहले चरण के अपनी पराकाष्ठा पर पॉज की स्थिति में आ गया, अर्थात उसको विराम दे दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर 2 कब शुरू हो जाएगा या वो चल रहा है, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां बताती हैं कि पाकिस्तान ने एक हिमाकत की तो स्थिति बदल जाएगी। दूसरी तरफ ट्रंप एक पर एक दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का संघर्ष रुकवा दिया था, क्योंकि यह संघर्ष परमाणु युद्ध के मुहाने पर जा खड़ा हुआ था। उन्होंने एक बात की चर्चा की कि 5 फाइटर जेट गिरा दिए गए थे, और उसके बाद राहुल गांधी ने और उनके साथ समूचे विपक्ष ने एक नैरेटिव पेश किया जो पाकिस्तान के नैरेटिव से मिलता जुलता था, और वो ये कि कितने राफेल गिरे, प्रधानमंत्री जी बताइए। और इसके बाद एक से एक सैन्य अधिकारी, मंत्री, प्रधानमंत्री सबने बताया कि हमारा बहुत कुछ नुकसान हुआ ही नहीं, थोड़ी कुछ एक गलतियां थी जो हमसे स्ट्रेटेजिकली हुई थी, लेकिन उससे नुकसान नहीं हुआ, हमने उससे बहुत जल्दी सबक सीख लिया। तब भी राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रोपेगेंडा कर रहा विपक्ष माना नहीं। इसके साथ ही साथ हमारे एनएसए डोभाल ने एक बात कही थी जिसको लोगों ने यूं ही मजाक में उड़ा दिया कि एक गिलास रखा हुआ पानी भी, एक गिलास, एक शीशा भी नहीं टूटा था ऑपरेशन सिंदूर में भारत का। लेकिन इसके बाद भी हमारा नैरेटिव चल ही रहा है। हमारा मतलब भारत में संसद के भीतर भी एक ही नैरेटिव, युद्ध किसने रुकवाया और कितने राफेल गिरे। लगातार उसके उत्तर आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मान रहा। लेकिन आज रक्षाबंधन के दिन जब हम मां बहनों के सिंदूर की खातिर 140 करोड़ के आवाम प्रधानमंत्री के नेतृत्व, अपनी वीर बहादुर सैनिकों के नेतृत्व पर पूरा भरोसा रखते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, तो रक्षाबंधन का भी एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें हम रक्षा सूत्र में अपने एक दूसरे को बांधते हैं, भाई बहन, या हम अपने संबंधी मित्र, किसी को भी, ईश्वर को भी हम रक्षा बांधते हैं ताकि हमारी रक्षा करें। लेकिन आज इसी मौके पर एक ऐसी खबर आई जो इस नैरेटिव पर एक बड़ा वार है, और वो हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने साफ साफ कहा, हमने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट गिरा दिए थे, कितने और नुकसान किए, ये सब कुछ उन्होंने बताया, जिसके वीडियो प्रमाण उपलब्ध हैं। मतलब साफ, हमने नुकसान किया पाकिस्तान का। उसके बाद एयर चीफ मार्शल आज ये बात बोल रहे हैं, इस पर दुनिया चर्चा कर रही है, भारत में मीडिया में चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है। लेकिन हार्ट अटैक भारत पे हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर में आज ही क्यों उन्होंने कहा। वैसे आपको बता दें, इसके पहले ही कर्नल वीरेंद्र शाही सर के साथ बातचीत में हमने कहा था कि फेक नैरेटिव का जवाब देने में हमने थोड़ी सी चूक कर दी है, और उसके बाद ये बयान आता है। ये वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, जिसमें एक उसका सीधा सीधा सा हेडिंग हमने दी है, थंबनेल दिया है, काशी से आया जवाब, लेकिन नैरेटिव का जवाब, फेक नैरेटिव का जवाब हम कैसे दे रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। वैसे हम इसके अंश जो कर्नल शाही सर बोल रहे थे उसको दिखा देंगे। और आज ये बात एपी सिंह साहब ने कह दी कि हमने नुकसान किया है पाकिस्तान का। बहुत बड़ा सवाल कि कर्नल वीरेंद्र शाही सर इस सवाल को 10 दिन पहले ही उठा दिए थे, और हार्ट अटैक भारत पर उसके वीडियो मौजूद हैं। आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि उस पूरे वीडियो को जरूर सुनिएगा। दिवाकर जी, एक हमारा जो ऑप सिंदूर हुआ ऐसे समय में हुआ जबकि यूक्रेन रशिया भी चल रहा है, बीच में हमास और इजराइल भी चला, बीच में इजराइल और ईरान भी चला। अब इन तीनों को एक स्ट्रेट कंपैरिजन में अगर देखें तो रात को शेलिंग होती थी और उसके परिणाम अगले दिन सुबह लेटेस्ट पूरे संसार को विदित जाते थे।
कहाँ कितना नुकसान हुआ, वो मकान टूट रहे हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, वो सब पूरा संसार देख रहा था। जो रात को ऑपरेशन होते थे और दिन और रात का जो ईस्ट और वेस्ट में अंतर है, उसके बावजूद जहां दिन चढ़ता था, फर्स्ट न्यूज में उसी देश को वो सब दिख जाता था। मुझे ऐसी समझ आती कि इस प्रकार का नैरेटिव हम संसार को नहीं दे सके। शायद इस प्रकार का पूरा नैरेटिव हमने अपने देश में भी उस डिटेल में नहीं दिया जिसमें हमें देना चाहिए था। और तभी उभर उभर के ये सवाल आए। अगर आप पिछली हिस्ट्री देखें कि जी आपने बालाकोट किया या नहीं किया, या किया तो क्या दरख्त तोड़े या बंदे मरे, तब से लेकर और अब तक मेरे ख्याल में हम अपना लेसन्स नहीं जीत पाए और 11 एयरपोर्ट्स को तबाह किया। उन 11 के एयर बेसिस को जी परकच्छे उड़ते हुए पूरे संसार को विदित होने चाहिए थे। बिल्कुल उसी तरह उसी फेक नैरेटिव का जवाब अगर आज दिया है तो आज ही क्यों दिया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया और मीडिया पर नहीं हो रही है। उसी चर्चा के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर, जो कि प्रतिदिन होता है, कर्नल वीरेंद्र साई सर हमारे साथ उपस्थित हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बड़ी बात हमारे साथ चर्चा में कही थी और आज उसका परिणाम भी दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला तो यही सवाल है कि एयर चीफ मार्शल, आपके बोलने के बाद ये बात आई है। देखिए, एक तो देर आए दुरुस्त आए, पर ये अभी क्यों हुआ और इतने दिन क्यों नहीं हुआ? और हमने तो बड़े साफ तौर पर कहा था कि ये उसी समय हो जाना चाहिए था, क्योंकि नैरेटिव वॉर भी अब एक वॉरफेयर का हिस्सा बन चुका है। संसार में प्रगति होती रहती है, जैसा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर, स्नो वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर, उसी प्रकार इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी एक प्रणाली शुरू हुई थी, और जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा शत्रु की सूचना अपने पास गेन करके और प्रहार करते थे, जिसका बहुत अच्छा प्रयोग ऑफ सिंदूर में हुआ। पर जैसे जैसे ऑपरेशन में प्रगति होती है, एक नैरेटिव वॉरफेयर एक नई चीज थी जिस पर शायद हम कुछ पिछड़े थे। शायद उसको कैचअप करने का समय आ गया है। इसके अलावा मैं याद दिलाना चाहूंगा, कल ही हमने बातचीत की थी कि अमेरिका जो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा भी जो उनका मूड है और क्या क्या वो और कर सकते हैं, जिसमें हमने जिक्र किया था कि वो हमारे पड़ोसी मुल्कों को भड़का सकते हैं, देश में अशांति फैलाना या इस तरह की कृत कर सकते हैं टूल किट्स के द्वारा। वो कार्यवाही उन्होंने शुरू कर दी। यहाँ मैं साफ बोलना चाहता हूँ और गर्व से बोलना चाहता हूँ कि अब तक हमारे देश ने बड़े संयम से और अमेरिका की डील में जो वंस ए फ्रेंड ऑलवेज ए फ्रेंड टाइप हमारा अपना संस्कार है भारतीय, हम आमतौर पर उछल कूद में विश्वास नहीं रखते। तो एक मैच्योर्ड नेशन की तरह हमारे प्रधानमंत्री ने अब तक ट्रंप साहब के जो बयान आते जा रहे थे, जो हम जानते थे गलत हैं, जानते थे झूठ हैं, यह भी समझते थे कि क्यों है, फिर भी उनका हम खुलकर जवाब नहीं दे रहे थे, जिसको अपोजिशन कहती थी कि व्हाई डोंट यू से ट्रम्प यू आर अ लायर एंड ऑल दैट। अब हमारी संस्कृति में हम ऐसी डायरेक्ट भाषा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको कभी हमने मित्र कहा हो प्रयोग नहीं करते हैं, पर दबते भी नहीं हैं। पूरी तरह इस बात को, इस विषय को खोल कर बता दिया था और बार बार बताया था कि जो भी हमने पॉज किया था ऑफ सिंदूर में, उसमें कहीं किसी भी विदेशी शक्ति का या लीडर का कुछ लेना देना नहीं था।
बहुत क्लियर टर्म्स में बयान कर दिया। मैं वापस लौटूंगा, हमने कल जिक्र किया था वो और क्या क्या कर सकते हैं और हम उसके बारे में क्या करें, पर समय सीमा की वजह से उस पर बात नहीं कर सके। आज मैं उन मुद्दों को उठाऊंगा। मैंने कल वहां तक तो बात की थी कि अगर हमारे सामान पर इतना ज्यादा टैरिफ अमेरिका लगाएगा सर मैं तो यहाँ अमेरिका रोकूंगा आपको। ये जी ये बताने से पहले ये तो जरूर बताइए ना, एपी सिंह साहब ने सीधे सीधे कहा F-16 गिराए जो खड़े हुए थे, वो हमने गिराए, उनके अवैक्स गिराए, सब कुछ अमेरिका का गिराया गया है। अमेरिका की भी मार्केट में, हथियार के मार्केट में जो मोनोपोली है, सीधा चोट भारत ने कर दी है। मतलब वो टैरिफ वॉर कर रहे हैं, हम वॉर करने के पहले बहुत कुछ उनको बता दे रहे हैं कि जैसे चाइनीज बहुत कुछ इक्विपमेंट हमने उसको तबाह किए, बर्बाद किए, उनकी मार्केट खराब की, F-16 की मोनोपोली भी अब रहेगी नहीं, ये भारत ने बता दिया है। दिवाकर जी, मैं वहीं आ रहा था। जी पहले हमने डिफेंसिव अपना जो रोल था जी। उसमें हमने कल बातचीत की थी कि फार्मा, जिस पर के अमेरिका काफी हद तक भारत पर डिपेंड करता है, उसके लिए हम अलग मार्केट्स ढूंढेंगे। इसी तरह जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनके लिए विगरस मार्केटिंग करेंगे। तीसरी चीज बताई थी कि वेपन एक्सपोर्ट के ऊपर अब हमें बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा। आज ही रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारा वेपन एक्सपोर्ट इस साल 140 करोड़ पर आ गया है, जो हमारे भारत के इतिहास का हाईएस्ट। अब हमने कुछ ऑफेंसिव, काउंटर ऑफेंसिव नहीं किए थे। वो काउंटर ऑफेंसिव में एक जैसा आपने सही कहा कि वो अगर टैरिफ बढ़ा के हमारी मार्केट हिट करना चाहते हैं तो हमने ये सत्य बताकर संसार को कि F-16 की ये कीमत है कि हमारे 23 मिनट के प्रहार से जी वो 6 टपक सकते हैं। और यहाँ ये बात बड़ी महत्व रखती है कि हम जो वेपन्स यूज कर रहे हैं उसमें S-400 रशियन है, जो हम एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं MiG-29, जो हम सुकोई यूज कर रहे हैं, ये सारे एयरक्राफ्ट रशियन है। और S-400 का उन्होंने जिक्र किया। और जब इनको और कोरिलेट ब्रह्मोस भी हम रशिया के ही सहयोग से बनाए हैं। और जब इनको कोरिलेट किया जाता है तो न सिर्फ रशियन वेपन एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिलता है, उतना ही डिमोशन अमेरिकन प्रोडक्ट्स को संसार अब देखेगा। और हमने अभी तक काउंटर ऑफेंसिव नहीं किया था। काउंटर ऑफेंसिव के रूप में ही हम ब्रिक्स को अब और शक्ति दे सकते हैं, जिसके आसार नजर आ रहे हैं और जिसका सीधा सीधा प्रहार डॉलर के ऊपर है। अगर ऑल्टरनेटिव करेंसी में ब्रिक्स कंट्रीज, जो सब बड़े कंट्रीज हैं, आपस में व्यापार करने लगे तो डॉलर के ऊपर एक भारी चोट होगी। तो ये काउंटर ऑफेंसिव मेजर्स हमने अब शुरू किए हैं। वो तो जो हमारी एक भलमनसाई थी हमारे संस्कारों के कारण कि अभी तक हम लोग हिट बैक नहीं कर रहे थे, पर एक समय सीमा ऐसी आ गई कि अब पानी नाक से ऊपर जाने लगा और शायद सरकार ने ठीक समय पर ये फैसले लेकर और अब इन चीजों का जिक्र किया। हो सकता था इनका जिक्र अगर पहले किया जाता तो ये और बड़े इरिटेंट्स हो जाते अमेरिका के लिए, जो अपनी मैच्योरिटी में शायद सरकार ने होल्ड बैक किया हुआ था कि हमारे पास हिट बैक करने के रास्ते हैं, पर हम अभी काउंटर ऑफेंसिव पर नहीं आए। मतलब हमने काउंटर ऑफेंस कर दिया है, ऑफेंसिव हो चुके हैं हम, और साथ ही साथ अमेरिका को बता चुके हैं कि F-35 तो हम खरीदेंगे नहीं, क्योंकि ब्रिटेन का जो आपके द्वारा बनाया हुआ F-35 था उसको हमने केरला में उतार करके 1 महीने 8 दिन रखा था, फिर हमारी देख रेख में वो ठीक हुआ है, हमें सब कुछ पता है, F-35 तो लेंगे नहीं। दूसरी चीज,
तुम्हारे F-16 की जो मोनोपोली पाकिस्तान के जरिए पूरी दुनिया में बनाने की कवायद हुई है, वो भी गड़बड़ सड़बड़ है, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर के सिर्फ 25 मिनट की कार्रवाई में खड़े खड़ाए F-16 को तबाह कर दिया। और S-400 ने अपना कमाल ये दिखाया कि कितने एयरबेस तबाह हुए हैं पाकिस्तान के, उसके वीडियो प्रमाण है। ये तो सुन करके सर डोनाल्ड ट्रंप अपना बाल जो है ना उखाड़ लेंगे। S-400 ने F-16 को 300 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर मारा है। और ये आप बहुत पहले बता चुके हैं। दोस्तों, ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि कर्नल वीरेंद्र साई सर जो बात बताते हैं अंततः वो बातें आती हैं। और वीडियो अभी डिस्क्रिप्शन, फिर कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो वीडियो जरूर देखिए जिसमें इन्होंने कहा था हम कोताही बरत रहे हैं, हमको प्रोपेगेंडा और अच्छे से करना चाहिए था। और आज बात वही आ गई, लेकिन उसका भी कारण हम बता रहे हैं कि एपी सिंह साहब इसलिए बोले हैं क्योंकि सरकार ने कहा अब सारे घोड़े खोल दो। सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को जवाब है, आपके F-16 पर जो पाकिस्तान कूद रहा था उसको भी हमने तबाह किया। और ये भी बताया, जिसको वो बता नहीं रहे हैं, कि किराना हिल्स पे जो कुछ भी आपने छिपाया था सरगोदा एयरवेस पर, वो भी हमने तबाह किया है। ये सब कुछ बाहर आ जाएगा और हमारे काउंटर ऑफेंसिव में विदाउट गोइंग टू वॉर जो पुतिन साहब से बातचीत हुई है, ओवल गए हैं वहां पर, उनको इनवाइट करके पर्सनली आए हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और वो यहाँ आ रहे हैं। और उसके बाद और जो कुछ समझौते हमारे आपस में होंगे, हो सकता है इसके बाद टोटल इंडिया, भारत और रशिया का बिजनेस रूपी में ही होने लगे। इंडिया चाइना इंडिया रशिया का, हाँ, इंडिया रशिया का। चाइना के साथ समस्या तो यही है सर, आप कहते भी हैं चाइना के साथ हमें थोड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, लेकिन हमारी व्यापारिक स्थितियां तो मजबूत होंगी। मैं समझता हूं अगर रशियन इंटेलिजेंस RIC बन जाता है तो शायद चाइना को भी इस समय भारत से शत्रुता कोई ज्यादा मेरे ख्याल फायदा नहीं करने वाली। बिल्कुल। और उनके एटीट्यूड में टेम्परेरी ही सही, हालांकि बड़ी मक्कार गद्दार कौम है, पर फिर भी वर्ल्ड रिलेशंस को देखते हुए मेरे ख्याल RIC उनको भी सूट करता है, खास तौर पे उनके ताइवान संबंधित प्रोग्राम को देखते हुए। बिल्कुल। और चूंकि भारत ने ये दोस्ती बढ़ाने के पहले सर एक काम किया है, फिलीपींस और ताइवान के साथ उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। वो दुश्मन जो चाइना का है उससे हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर चुके हैं, और हम बता रहे हैं कि भाई आपके साथ हम तभी बढ़ेंगे जब आप पाकिस्तान को अपने गोद में नहीं खिलाएंगे। उसे गोद में खिलाने की स्थिति में है भी नहीं चीन सर। अब हमें कोई नहीं रोकता कि अगर हम ब्रह्मोस या तीर या आकाश या प्रचंड हम ताइवान को नहीं बेच सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा भी मेरी लिस्ट में और कई ऐसी चीजें हैं जो ताइवान बहुत खुश होकर हमसे लेना चाहेगा, शायद जापान लेना चाहेगा, और भी कुछ कंट्रीज हैं जिनको चाइना अभी तक दबाता और तंग करता रहता था। साउथ कोरिया लेना चाहेगा, साउथ कोरिया से शायद हम भी कुछ लेना चाहेंगे। तो ये आदान प्रदान अगर हम एक मार्केटिंग को प्रमोट करेंगे तो ये सब चीजें किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रंप साहब की नींद खराब करने के लिए एक फैक्टर्स बन जाएंगे। सर एक लास्ट सवाल है, चूंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। एक सवाल बनता है कि एपी सिंह साहब क्या अभी और कुछ भी खुलासा करेंगे क्या आगे, क्योंकि ये तो खुलासा है सर। 7 मई के बाद और 10 मई के बाद आप कह सकते हैं इतनी बड़ी बात एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं। हालांकि ये सारी बातें पहले आ चुकी हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर एयर चीफ मार्शल ने किया कि हमने गिराया, और बताया भी कि हमने F-16 गिराया, तुम्हारे एवैक्स गिराए। इसके आगे भी कुछ खुलासा हो सकता है क्या सर? इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहीं पर छोड़ते हैं। और वो क्या है, क्योंकि कर्नल सर बहुत पहले बता चुके हैं कि वास्तव में
जो प्रोपेगेंडा वॉर हमें करना चाहिए, फेक नैरेटिव का जवाब देना चाहिए, उसके मजमून क्या है वो इन्होंने शेर में कह दिया है। आगे आगे देखिए होता क्या है। और 8 घंटे की मोहलत या धमकी ट्रंप ने दी थी। 10 घंटे के भीतर एयर चीफ मार्शल, सरकार की तरफ से नहीं, सरकार के सेना के एक अंग के मुखिया ने बता दिया कि हमने कितनी बर्बादी की है अमेरिका के हितों की भी। बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान अब हमारे सामने नहीं। अगर हम लोहा ले रहे हैं तो अमेरिका, हमें यह पता है अमेरिका हमसे बहुत मजबूत है, लेकिन ये हमारा जज्बा है जो सच हम बता रहे हैं। कर्नल सर के इस शेर को याद रखिएगा। आगे आगे होता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।